आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुजीत सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्र रक्षक न्यूज़ चैनल। सुबह का माहौल है, खुशनुमा माहौल में हम शहर के पैदल भ्रमण पर निकले थे और हमेशा की ही तरह बहुचर्चित चेहरा कांग्रेस के दंपत्ति पार्षद हमें अपने क्षेत्र में वार्ड भ्रमण करते हुए दिख गए। ख़ास बात यह है कि कांग्रेस पार्षद मौसूफ बिट्टू को पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें कुछ ही दिन पहले प्रदेश महामंत्री का ताज पहनाया है। चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है जो कि यदा कदा कभी बहुत बड़े मंत्री के दावेदार हों या फिर ऐसे बड़े पदाधिकारियों को मिलती है, लेकिन एक कांग्रेस के एक ऐसी शख्सियत को ये ताज पहनाया गया है। तो उनसे हम डायरेक्ट इस विषय में बात करना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे संभव हुआ और ये राजनीतिक उनका जो मकाम है उसका पार्टी को कैसे फ़ायदा मिलेगा। आपका क्या कहना है इस विषय पर, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है? नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपके चैनल पर हम दो शब्द कह सकें। देखिए, किसी भी दल में, किसी भी संगठन में आप निस्वार्थ और अपने ध्येय की तरफ यदि आप कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी की नज़र पड़ेगी। और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और माननीय कमलनाथ जी, और हमारे क्षेत्र के चारों प्रत्याशी आदरणीय मिथिलेश जैन जी, आदरणीय बसंत सिंह जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय सौरभ सिंह जी। आप सबकी अनुशंसा से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके मार्गदर्शन से जिले का हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भी और लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए भी। आप हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं और आप दोनों पति पत्नी का एक नए प्रयोग करने में काफ़ी महारत है जनता के हित के लिए। तो इस विषय में आपका क्या सोच है? क्या कोई स्ट्रेटजी है या कुछ और? हमेशा जनता के बीच में रहिए। जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो करना पड़ जाए, जनता के हित के लिए जो करना पड़ जाए, अपने परिवार में भी झगड़ा करना पड़ जाए तो झगड़ा कर लो, लेकिन जनता जिससे संतुष्ट हो, प्रथम प्रयास ये होना चाहिए कि जायज़ उनकी जो भी मांग हो उसको तत्काल पूरा होना, मतलब पूरा करना चाहिए। ये एक हर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र की जनता के लिए ये प्रथम दायित्व होता है। बस कोशिश यही रही है हमेशा पिछले 15-20 सालों में कि जनता जो भी मांग करे, जो भी जायज़ मांग हो उनकी, उसको तत्काल पूरा किया जाए और कुछ मांगों को खुद समझकर उसको कार्य रूप में परिणत करना चाहिए ताकि आप सबसे अलग दिखें। बस यही एक फंडा है। चूँकि अब जिले से बाहर निकलकर आप एक प्रदेश स्तरीय चेहरा बन चुके हैं और अभी वक्त चुनाव का चल रहा है, तो ऐसे में जिले में कांग्रेस प्रत्याशियों की स्थिति और उनकी जीत को लेकर आपका क्या मत है? उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है मध्य प्रदेश में, और अल्प मतों से नहीं हमारी सरकार बनने वाली है, भारी बहुमतों से सरकार बनेगी इस बार कांग्रेस पार्टी की। पिछले बार भी जो गलतियां शीर्ष नेतृत्व ने कुछ रह गई थी, इस बार उन सब पर विचार करके पूरी स्ट्रेटेजी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और सारे लोग मिल करके अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशी को विजय श्री सुनिश्चित करने का मन बना चुके हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जनता मन बना चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है। झूठे वादे, जुमले, बातें, झूठी घोषणा, कोरी घोषणाएं, बस बड़ी बड़ी हवाई बातें करना जनता भी समझती है। जैसे हम और आप समझते हैं ना, हम और आप भी जनता ही हैं, उसी प्रकार से ये जनता भी समझती है। तो जनता अब जान चुकी है कि अब इनको किस प्रकार से जवाब देना है। सरकार तो हमारी पिछली बार ही बन चुकी थी, वो तो अगर खरीद फरोख्त की राजनीति न करती भारतीय जनता पार्टी तो सरकार हमारी बहुत अच्छी चलती और बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं के साथ चलती। आप जैसे कि एक प्रखर वक्ता भी हैं और आपकी छवि नगर निगम में एक कद्दावर नेता या यूं कहे जुझारू नेता के रूप में
जानी जाती है, जो जनता के हितों की बात करते हैं, जनता की बात उठाते हैं। अब चूँकि इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी मिली है, तो इसको लेकर आगे आपका क्या प्लान है? और आप चूँकि मुड़वारा में भी रहते हैं, आपका रिहायशी मुड़वारा में है, तो मुड़वारा के विकास कार्यों को लेकर और जनता के हित की बातों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम जिस एजेंसी को बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं और जनता हमें जिस काम के लिए चुनती है, तो हमारा दायित्व है कि उसके लिए हम मुखर होकर जनता के हितों की बात उस सदन में रखें और उच्च स्तर से लेकर हर स्तर तक, यानी सड़क तक पर भी अपन लड़ाइयाँ लड़ें, क्योंकि जनता को हमें लाभ देना है, चाहे जो हो जाए। अब उसके लिए सदन में भी बोलना पड़ता है, वो भी किया जाता है, फाइलों को भी दौड़ाना पड़ता है, वो भी किया जाता है, और नई नई चीज़ों को खोजा जाता है, तो वो भी किया जाता है। अब जहाँ तक मेरी बात है मुड़वारा की रिहाइश की, तो मेरा जन्म ही यहीं हुआ है और मुड़वारा में हम लोग रहते हैं। जितना जो कुछ भी बनता है विकास कार्य, उस पर अपना प्रयास है कि अच्छे से अच्छा हो सके। भाजपा के मेरा सवाल जो था वो जो अभी वर्तमान में जो विकास कार्य जिनको भाजपा गिना रही है और अपना ट्रम्प कार्ड बता रही है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य को मैं अब क्या कहूँ। आप चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, आप देख लें कि इस साल 1.5 साल में कितने विकास कार्य हुए हों, या जहां हम चल ही रहे हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कौन से विकास कार्य हुए हों। अब इसे ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए और नुकसानदायक होगा, क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। यदि विकास कार्य होते तो दिखते, और यदि हुए होंगे तो दिखेंगे, और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप सबके सामने बहुत जल्द इसका परिणाम आने वाला है। हम लोग तो सुबह से निकल जाते हैं और 2-3 घंटा ऐसे ही जनता के बीच में लोगों से मिलना जुलना, बात करना, अपने प्रत्याशी के बारे में बताना, अपनी पार्टी के बारे में बताना, हम लोगों का ये काम प्रतिदिन की तरह रहता है। इसके लिए हम लोग किसी का इंतज़ार नहीं करते कि हमें पार्टी कोई निर्देश दे तब हम जाएंगे, जुटेंगे, करेंगे या कुछ भी ऐसा। इसके लिए हम इंतज़ार नहीं करते। हम लोगों को जो करना है हम लोग नितांत करते हैं, और जैसा हम लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, बहुत भारी इस बार आश्चर्यजनक परिणाम आने वाले हैं, जिसे देख के हर कोई चकित रह जाएगा। इस बार मुड़वारा में त्रिकोणीय संघर्ष कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस के अलावा निर्दलीय भी मैदान में है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, निर्दलीय जो भी हैं, जैसे जो पूर्व पार्षद जन भी लड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं कभी किसी के, मेरी जो राजनीतिक जितना भी सफ़र रहा है, हम या हमारी पत्नी या हमारा परिवार किसी के भी विषय में निजी कुछ भी कहना पसंद नहीं करते। वो उनका विषय है, वो उनका अधिकार है, वो लड़ रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय हों या कुछ पार्टी वाले हों। ये मुड़वारा में बहुत ज़्यादा प्रत्याशी लोग लड़ रहे हैं चुनाव, ठीक है, अच्छी बात है, वो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो उनका विषय है। लेकिन मैं सिर्फ इस विषय में इतना ही कहूँगा कि देखिए, ये प्रदेश स्तर का चुनाव है, और प्रदेश स्तर के चुनाव में मुझे लगता है कि 2 दल ही आमने सामने का मुख्य मुकाबला होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी जो भी लोग हैं वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं। वो अपने प्रयास जो भी हैं, वो उन्हें कोई हमसे तो पूछ के उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा नहीं, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों या निर्दलीय प्रत्याशी हों, तो भाई उनको शुभकामनाएं। हम अपने प्रत्याशी को जानते हैं, हम अपने प्रत्याशी के लिए जो उन्होंने बेहतर काम किया है और जो बेहतर काम करेंगे, हमारा पूरा फोकस उन्हीं पर है, और उन्हीं की बातों को हम लोग बताते हैं, चाहे बजरावगढ़ विधानसभा हो, चाहे बड़वारा विधानसभा हो, चाहे बहुरीबंद विधानसभा, चाहे मुड़वारा विधानसभा। हमारा एक और अस्थायी निवास यहाँ पास के गांव में भी है, वो रास्ते में बहुरीबंद विधानसभा का हो जाता है। हम लोग वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी बताते हैं लोगों को। तो जितना हो सकता है हम अपनी पार्टी से के साथ थे, हैं और रहेंगे, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार
हमारी ही पार्टी के प्रत्याशी को विजयश्री हासिल हो और निश्चित रूप से वो कुछ अच्छे से अच्छा काम। आप देख रहे थे अभी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे वर्तमान में 4 बार के पार्षद और बेबाक छवि के और जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहने वाले मौसू बिट्टू को वर्तमान में उनको कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। चुनाव के ऐन वक्त पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का मिलना कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक भी है। बिट्टू के बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा जनता के लिए तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं, क्षेत्र में हमेशा दिखते हैं गाहे बगाहे, हमने भी कई बार देखा है। और ये पति पत्नी एक ऐसा प्रदेश में एक ऐसी मिसाल के तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो दोनों ही पार्षद हैं और दोनों ही बिल्कुल मेहनत और लगन के साथ अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं और जन जन के प्रिय हैं। चुनाव के वक्त पे ये कहना बुरा नहीं होगा कि जब बिट्टू किसी अन्य उम्मीदवार के सामने होते हैं तो पसीने छूट जाते हैं। आगे फिर इसी तरह की किसी चर्चा के साथ हम उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।